दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस के एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चन। ये जिसको हम शॉर्ट में ईएमएमपी बोलते हैं। सब्जेक्ट ईएमएमपी है, इसके एमसीक्यू है क्योंकि हमारे पास टॉपिक है टेम्परेचर मेजरमेंट। इसमें हम टेम्परेचर मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, एमसीक्यू को पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट रोलिंग इनगॉट इन अ रोलिंग मिल इज। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्टिकल पायरोमीटर, जो कि एक वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम रेड हॉट रोलिंग जो होता है उसकी हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर के द्वारा हम कोई भी हॉट रोलिंग का टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्टिकल पायरोमीटर। सेकंड क्वेश्चन है, which of the following instruments is suited for measurement of the temperature of moving hot ingot through a rolling mill। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल पायरोमीटर। इसमें भी यही चीज पूछा हुआ है, वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम कोई भी हॉट रोलिंग जो हमारे पास होता है, रोलिंग मिल होता है, उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्टिकल पायरोमीटर। इसके पास हमारे पास आंसर है बी, ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर के द्वारा हम हॉट रोलिंग जो होता है उसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फ्लैट्स आर मेड ऑफ अ। जो ऑप्टिकल फ्लैट होता है वो किसका बना होता है? क्वार्टज, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील। इसका आंसर है बी, ग्लास। ऑप्टिकल फ्लैट्स ग्लास का बना होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑक्साइड इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मिस्टर। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो थर्मिस्टर को बनाने में काम नहीं आता, इस्तेमाल नहीं होता है? ऑप्शन दिए हैं निकेल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। इसमें से हमारे पास जो आंसर है इसका डी आंसर है, पोटेशियम ऑक्साइड। इसमें से जो पोटेशियम ऑक्साइड है उसका इस्तेमाल थर्मिस्टर को बनाने में नहीं करते। बाकी ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं, निकेल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, इनका इस्तेमाल हम थर्मिस्टर को बनाने के लिए करते हैं। तो थर्मिस्टर जो बनाया जाता है वो निकेल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड से बनाया जाता है, पोटेशियम ऑक्साइड से नहीं बनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम ऑक्साइड। इसमें क्वेश्चन पूछा है, विच ऑक्साइड इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मिस्टर। थर्मिस्टर बनाने में हम कौन से ऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसमें आंसर है डी, पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज जनरली यूज्ड फॉर थर्मिस्टर। इनमें से हम कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं थर्मिस्टर बनाने में? थर्मिस्टर बनाने में इसमें से कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन दिए हैं सिल्वर, निकेल ऑक्साइड, प्लेटिनम, पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निकेल ऑक्साइड। इनमें से हम निकेल ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं थर्मिस्टर को बनाने में। सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते, प्लेटिनम का इस्तेमाल नहीं करते और पोटेशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते थर्मिस्टर बनाने में। थर्मिस्टर बनाने में हम निकेल ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज जनरली यूज्ड फॉर थर्मिस्टर। थर्मिस्टर को बनाने के लिए, जो थर्मिस्टर में हम कोई भी इस्तेमाल करते हैं मटेरियल, कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ थर्मोकपल पोटेंशियोमीटर सर्किट एट सम टेम्परेचर करंट इज। थर्मोकपल में पोटेंशियोमीटर सर्किट होता है, उसका टेम्परेचर और करंट क्या होता है? इसका आंसर है बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ जनरेटेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जनरेट करता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो टेम्परेचर होता है करंट के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ जनरेटेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द टेम्परेचर रेंज यूज ऑफ पायरोमीटर इज रिकमेंडेड। पायरोमीटर में हम कितना टेम्परेचर मेजरमेंट को कर सकते हैं, कितनी टेम्परेचर रेंज होती है पायरोमीटर को मेजर करने की? इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 100 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 250 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है एबो 550 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एबो 550 डिग्री सेंटीग्रेड। पायरोमीटर में हम पायरोमीटर की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एबो 550 डिग्री सेंटीग्रेड। इंजीनियर मेजरमेंट
एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस, सब्जेक्ट ईएमएमपी है, इसके हम कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 10th जो चैप्टर था टेम्परेचर मेजरमेंट है, उसके एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 11th में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू प्लांट मेंटेनेंस। इसमें हम प्लांट मेंटेनेंस के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंटेनेंस एक्टिविटीज। मेंटेनेंस एक्टिविटीज में से इसमें से कौन सी नहीं है? एक है, ए ऑप्शन दिया सर्विसिंग, बी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, डी रिकंडीशनिंग। इसका आंसर हो जाएगा डी रिकंडीशनिंग। रिकंडीशनिंग होता है वो इसका मेंटेनेंस एक्टिविटी में को फॉलो नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी रिकंडीशनिंग। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है, कौन सा पार्ट है जिसको जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स का फंक्शन नहीं है? कोई ऑप्शन दिए हैं, ए दिया स्पेयर पार्ट्स परचेसिंग, बी प्लांट सेफ्टी, सी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, डी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्पेयर पार्ट्स परचेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए स्पेयर पार्ट्स परचेसिंग। बाकी के जो तीन हमारे पास दिए हैं, प्लांट सेफ्टी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, ये तीनों हमारे इसमें इसके जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है इसके फंक्शन है। बाकी स्पेयर पार्ट्स परचेसिंग है वो इसका फंक्शन नहीं है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट इज द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इनमें से कौन सा जो इक्विपमेंट है जो कि मेंटेनेंस डिपार्ट का फंक्शन है? मेंटेनेंस इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग जो है उसको एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट है उसके अलावा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कौन सा फंक्शन है? ए है प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी ऑब्लिगेटरी और डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ई प्राइमरी। मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग जो ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है वो प्राइमरी फंक्शन है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट आउटपुट। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि इस पे प्रोडक्ट आउटपुट है उसको अफेक्ट नहीं करता है? इसका ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिए हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बी है शटडाउन पीरियड, सी पीरियड ऑफ यूज ऑफ फॉल्टी मशीन, डी है ब्रेकडाउन पीरियड। क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट आउटपुट। प्रोडक्ट आउटपुट को अफेक्ट नहीं करता, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्ट आउटपुट को अफेक्ट नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि प्रोडक्ट आउटपुट को अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इनमें से कौन सा पार्ट जो है, इनमें से कोई एक फंक्शन है जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पर वर्क नहीं करता है? ऑप्शन दिए हैं, ए प्लांट प्रोटेक्शन, बी प्लांट मेंटेनेंस, सी प्रोडक्शन वर्क और डी है परफॉर्म मेंटेनेंस प्लानिंग। इसका आंसर है सी प्रोडक्शन वर्क। प्रोडक्शन वर्क एक ऐसा जो इसमें से ऑप्शन है जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पर काम नहीं करता है। जिसका क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इसका आंसर हो जाएगा सी प्रोडक्शन वर्क। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एन इंजीनियर ऑफ एन इंडस्ट्री वांट्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव द रेट ऑफ प्रोडक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एनालाइज्ड बाय हिम। कोई इंजीनियर जो है वो इंडस्ट्री में जो खर्चे को कम करता है, प्रोडक्शन खर्चा जो होता है उसको कम करना और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा इसमें से इस्तेमाल करता है? पीएम शेड्यूल, सीएम शेड्यूल, ब्रेकडाउन टाइम, कैपेसिटी ऑफ मशीन टूल्स इन शॉप। इसका आंसर हो जाएगा ए पीएम शेड्यूल। इंजीनियर जो है वो इंडस्ट्रीज के कॉस्ट को कम करने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, रिड्यूस करने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये पीएम शेड्यूल को वेरीफाई करता है, फॉलो करता है पीएम शेड्यूल को।
इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इन द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल। मेंटेनेंस शेड्यूल का इनमें से कौन सा एक फंक्शन है जो प्राइमरी बेनिफिट दर्शाता है। फर्स्ट है ऑप्शन दिए हैं ए हाई लेबर कॉस्ट, बी गुड स्टोर कीपिंग, सी पुअर टूल्स एंड इक्विपमेंट, डी है रिडक्शन इन ब्रेकडाउन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल। इनमें से कौन सा एक बेनिफिट है जिसके द्वारा जो प्राइमरी बेनिफिट का काम करता है मेंटेनेंस शेड्यूल में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रिडक्शन इन ब्रेकडाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रिडक्शन इन ब्रेकडाउन। रिडक्शन इन ब्रेकडाउन प्राइमरी बेनिफिट है मेंटेनेंस शेड्यूल के लिए। 8th क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वर्क डज नॉट बिलोंग द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इनमें से कौन सा जो पॉइंट है जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पर वर्क नहीं करता है। ऑप्शन दिए हैं ए मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लांट्स मशीनरी, बी इशू ऑफ स्पेयर पार्ट्स लुब्रिकेंट्स एंड अदर मटेरियल ऑन डिमांड, सी टू स्टॉप द ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स, डी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स बाय नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स। इसका आंसर है सी टू स्टॉप द ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वर्क डज नॉट बिलोंग टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इसका आंसर हो जाएगा सी टू स्टॉप द ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट मेंटेनेंस सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो कि लीस्ट मेंटेनेंस सिस्टम को फॉलो करता है। कोई एक फंक्शन है जो कि इसमें लीस्ट मेंटेनेंस सिस्टम को फॉलो करता है। ऑप्शन दिए हैं ए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस सिस्टम, बी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम, सी डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस सिस्टम और डी है शेड्यूल मेंटेनेंस सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा सी डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस सिस्टम। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट मेंटेनेंस सिस्टम। इसका आ जाएगा सी डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस सिस्टम। 10वां क्वेश्चन है व्हेन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज परफॉर्म्ड। जब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को परफॉर्म होता है इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है बिफोर ब्रेकडाउन मशीन, बी आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, सी ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, डी आफ्टर द प्रिडिक्शन ऑफ ब्रेकडाउन। इसका आंसर हो जाएगा बी आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ मशीन। व्हेन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज परफॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टिव मेंटेनेंस इज दैट मेंटेनेंस विच इज कैरीड आउट। करेक्टिव मेंटेनेंस है जो वो कौन सा मेंटेनेंस को कैरी करता है। ऑप्शन दिए हैं ए बिफोर ब्रेकडाउन ऑफ अ यूनिट, बी आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ अ यूनिट, सी ड्यूरिंग ओवरहॉल ऑफ अ यूनिट, डी ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ अ यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा बी आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ अ यूनिट। करेक्टिव मेंटेनेंस इज दैट मेंटेनेंस विच इज कैरीड आउट। इसका आंसर है बी आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ अ यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज डन। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को ये कंप्लीट करता है कौन सा पॉइंट। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट दिया है टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन, बी टू सेव मशीन फ्रॉम ब्रेकडाउन, डी सी आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑक्यूर्स, डी है आफ्टर द रिपेयर ऑफ मशीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आफ्टर द रिपेयर ऑफ पार्ट्स। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज डन। ऑप्शन है डी आफ्टर द रिपेयर ऑफ पार्ट। अगले ऑप्शन दिए हैं शेड्यूल मेंटेनेंस इज कॉल्ड। शेड्यूल मेंटेनेंस कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं ए करेक्टिव मेंटेनेंस, बी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, डी ओवरहॉलिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को कहा जाता है। 14th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर जो हमारे पास एक्टिविटीज आती हैं वो हमको ऑप्शन दिए हैं। ए ब्रेकडाउन रिपेयर, बी नॉर्मल लुब्रिकेशन, सी इमरजेंसी मेंटेनेंस, डी शेड्यूल मेंटेनेंस। इसका आंसर हो जाएगा डी शेड्यूल मेंटेनेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। का आंसर हो जाएगा डी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। क्वेश्चन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज क्लोजली रिलेटेड विथ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्लोजली रिलेशन किससे है। इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए पार्ट ब्रेकडाउन रिकॉर्ड, बी लॉग बुक, सी हिस्टोरिकल डाटा मशीन,
डी कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑफ कॉस्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑफ कॉस्ट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज क्लोजली रिलेटेड विथ कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑफ कॉस्ट। 16th क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस प्रैक्टिस रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी लेस। इनमें से कौन सा प्रकार का है जो कि मेंटेनेंस प्रैक्टिस में रिकॉर्ड कीपिंग में काफ़ी छोटा होता है। ऑप्शन दिया है ए ब्रेक डाउन मेंटेनेंस प्रैक्टिस, बी प्लान्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस, सी शेड्यूल मेंटेनेंस प्रैक्टिस, डी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस प्रैक्टिस। इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रेक डाउन मेंटेनेंस प्रैक्टिस। इन विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस प्रैक्टिस रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी लेस। इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रेक डाउन मेंटेनेंस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स विच इंडिकेट द टाइम टू कंप्लीट अ मेंटेनेंस जॉब आर नोन एज। जो कंप्लीट मेंटेनेंस जॉब है इनमें से कौन सा इंडिकेट करता है, स्टैंडर्ड इंडिकेट करता है। ऑप्शन दिए हैं ए लुब्रिकेशन स्टैंडर्ड्स, बी शेड्यूलिंग स्टैंडर्ड्स, सी टाइम स्टैंडर्ड्स, डी पीरियोडिक स्टैंडर्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी टाइम स्टैंडर्ड्स। टाइम स्टैंडर्ड्स विच इंडिकेट द टाइम टू कंप्लीट अ मेंटेनेंस जॉब आर नोन एज। अगर मेंटेनेंस जॉब में वो जो टाइम पर कंप्लीट करता है उसको हम बोलते हैं टाइम स्टैंडर्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी टाइम स्टैंडर्ड्स। 18th क्वेश्चन है इन विच मेंटेनेंस सिस्टम ऑडियो गेज एंड वाइब्रेशन एनालाइजर इट्स आर यूज्ड। मेंटेनेंस सिस्टम में ऑडियो गेज और वाइब्रेशन एनालाइजर इस्तेमाल होता है किसमें। ऑप्शन दिए हैं इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। इसका आंसर हो जाएगा डी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। इन विच मेंटेनेंस सिस्टम ऑडियो लैंग्वेज ऑडियो गेज एंड वाइब्रेशन एनालाइजर इट्स आर यूज्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। इस तरीके से हमारे पास 2 चैप्टर इंजीनियरिंग मेजरमेंट के कंप्लीट होते हैं। बाकी के नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें हमने पढ़ा है टेम्परेचर मेजरमेंट और प्लांट मेंटेनेंस।